हमेशा कब से विद्वान है, कब तक विद्वान रहेंगे, या सब एक साथ विद्वान है क्या? और क्या इनका मोक्ष नहीं होगा क्या? किनका? 20 तीर्थंकर है, तीर्थंकर अपने वर्तमान के तीर्थंकर सब मोक्ष गए एक के बाद एक, एक बाद एक, और ये 20 तीर्थंकर आप कह रहे हैं बहुत टाइम से विद्वान हैं। नहीं जाएंगे उनका मोक्ष, क्योंकि कोई भी 5 कल्याणक वाला तीर्थंकर बनता है कम से कम 30 वर्ष के बाद उसका केवल ज्ञान हो सकता है। 30 वर्ष के पहले वो दीक्षा नहीं लेते 5 कल्याणक वाले, तो वहाँ और एक पूर्ण कोटि वर्ष तक उनका रह सकते हैं, उसके बाद परिवर्तनशील होंगे। वर्तमान में अभी 20 हैं। महावीर स्वामी को जिस समय मोक्ष हुआ उस समय उन्होंने 20 की संख्या थी, तो विद्वान इसलिए कहते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि अंगला तीर्थंकर जब तक नहीं होंगे तब तक 20 ही बने रहेंगे, क्योंकि एक पूर्ण कोटि वर्ष में अभी तो अंगले तीर्थंकर को कितने 84,000 वर्ष, अब तो 2,000-2,500 और निकाल लो तो 82-83,000 वर्ष बाद तीर्थंकर होंगे, और एक पूर्ण कोटि वर्ष की उम्र लेकर के वो तीर्थंकर बने हैं। तो अभी आगे वाले महापद्म नाम के तीर्थंकर यही 20 तीर्थंकर रह सकते हैं, घटेंगे नहीं। विद्यमान का अर्थ वहाँ लेना, वर्तमान में विद्यमान सदा 20 तो रहेंगे। विद्यमान का अर्थ प्रेजेंट पोजीशन नहीं, आज ही 20 है ऐसा नहीं। विद्यमान का अर्थ है 20 तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। तो वहाँ विद्यमान अर्थ शाश्वत के अर्थ में आया है, ना कि प्रेजेंट पोजीशन के अंतर में आता है। आज 20 हैं सदा के लिए। जब 160 तीर्थंकर थे तब भी यही कहा जाएगा विद्यमान 20 तीर्थंकर, क्योंकि 20 की संख्या से कम कभी नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकते। हमारे से इनका मोक्ष नहीं होगा क्या? होगा ना, पक्का है होगा। इसका कोई शास्त्र प्रमाण है निश्चित कब तक कैसा मोक्ष होगा? बता दिया ना हमने, एक पूर्ण कोटि वर्ष में 30 वर्ष कम कर दीजिए, इतने काल का अधिकतम, इतने काल तक ही वो अरहंत पद पर रहेंगे। इस काल के बाद उनको मोक्ष जाना ही जाना है, मोक्ष होता ही है नियम से। चलिएगा, क्षमा जी आपका प्रश्न। मुजफ्फरनगर परिवार एक बड़ा ही धार्मिक परिवार, मित्रों, जिन्होंने चमलेश्वर पार्श्वनाथ में जिनके परिवार ने अतिशय दिखाया, दान की महिमा दिखाई, ऐसा परिवार हमारे मध्य है। जोरदार तालियों के साथ इस परिवार का दूसरी बात है, जो तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे ना, उसी नाम के दूसरे तीर्थंकर वहाँ उत्पन्न हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ये 32 नगरियाँ होती हैं, है ना, 32 क्षेत्र हैं। 32 क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया। एक मेरू पर्वत बीच में है, और मेरू पर्वत से एक नदी निकलती है शीतोदा, तो वो 4 भाग कर देते हैं विधेय के। 8 एक तरफ विधेय हैं, 8 एक तरफ, तो 4 भागों में एक एक तीर्थंकर सदा विराजमान रहेंगे। ये मेरू पर्वत बीच में, इसके 2 भाग हो गए, इसमें से एक नदी निकलेगी इसमें, तो इसके 2 भाग, एक भाग में एक तीर्थंकर सदा रहेगा। मेरू कितने हैं? 5, तो 5 मेरू संबंधी 20 तीर्थंकर हमेशा विराजमान। ये मोक्ष चले जाएंगे, 8 नगरियां खाली, अभी 7 खाली हैं, उन 7 में किसी में उत्पन्न हो जाएंगे, संख्या बराबर बनी रहेगी। चलिए क्षमा जी, और उसके बाद तैयार रहिएगा राजीव जैन जी आगरा। मम हृदय वेदी पर विराजमान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री महाराज के चरणों में इच्छामि। हे गुरुदेव, वात्सल्य, करुणा और मोह में क्या अंतर है? और आज के समय में माता पिता अपनी संतान को अत्यधिक मोह देते हैं, शायद जिससे कहीं ना कहीं वे दिशा विहीन हो रहे हैं। तो माता पिता को अपनी संतान के प्रति मोह रखना चाहिए या वात्सल्य रखना चाहिए? मोह जो है वो स्वार्थ से किया जाता है, वात्सल्य जो है साधर्मी से किया जाता है, करुणा जो है जो पुण्यहीन होते हैं उनसे, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, दुखी जीवों पर करुणा की जाती है, साधर्मी से वात्सल्य किया जाता है, और स्वार्थ बुद्धि जहाँ आ जाती है वहाँ मोह उत्पन्न होता है। ये तीनों में अंतर जानना चाहिए। गृहस्थी मोह के रूप में ज़्यादा परिणत होती है, वात्सल्य के रूप में परिणत कम होता है, क्योंकि गृहस्थ जो है
वात्सल्य जो है उतना नहीं कर पाता जितना मोह करता है। लेकिन यदि उसके अंदर वात्सल्य नहीं होगा तो सम्यक दर्शन से रहित होगा। तो उत्कृष्ट वात्सल्य न रख करके मध्यम वात्सल्य रखता है, लेकिन मोह तो उत्कृष्ट रूप से कहलाता है। वात्सल्य रखने का अर्थ है एक दूसरे के पूरक बनना। मोह रखने का अर्थ है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। करुणा में हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, सामने वाले का हित का विचार करना, ये करुणा कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए जरा तालियां बजा दीजिएगा। मोह, वात्सल और करुणा एक नया कंसेप्ट है समझने के लिए हमारे लिए। और राजीव जी आगरा, आपका सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समूह नमोस्तु। गंभीर सागर महाराज जी